Okay, dear students, we're going to have an interview question hour, and this interview question hour is going to open your mind to different types of questions you come across. It is not to learn, it is to understand. अभी आपको इंटरव्यू के कई क्वेश्चन आवर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस का जिक्र होगा, समझाने की कोशिश करूँगा। ये अप्रैल 2025 है, आज 22 तारीख है। हम लोगों का काम है कि आपको इस तरीके से समझाएं ताकि आपका दिमाग खुले और आप अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त कर सकें। दैट इज़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर पर्सनैलिटी, एक्सप्रेस योर पोटेंशियल। There are a lot of people who want to be an officer, there are a lot of people who are already an officer, or there are a lot of people who aspire to be an officer from other places and from civil, from service, everywhere. But the only thing which they lack and why they don't get selected is that in spite of potential, they are not able to express their potential. उनमें क्षमता होती है पर उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते, और अगर अभिव्यक्त भी करते हैं तो निरंतरता नहीं बना पाते. दे आर नॉट एबल टू कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्म. सी इफ यू कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्म इन ऑल डायमेंशंस इन अ नेचुरल फैशन, आई एम श्योर सक्सेस विल फॉलो. आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी. बस आपको अपने दिमाग को खोलना है, तर्क को खोलना है, लॉजिक को खोलना है. याद रखिए, जब आप पहले भाषा नहीं जानते थे तो योर एक्शन यूज्ड टू स्पीक, तब आपके इशारों से लोग समझा करते थे. पर जब आप भाषा बोलने लग गए तो आपके शब्दों से सीखते हैं. अब जब हम एक बड़े समाज में अपने आप को प्रभावी रखते हैं, वी गेट एक्टिव इन दैट, तो उधर हमारा तर्क और हमारी समझदारी हमारी भाषा होती है. सो रिमेंबर, साइकोलॉजी टेस्ट में ये चीज़ समझिए सभी लोग कि जब आपका मनोविज्ञान ग्रसित होगा, परेशान होगा और पुराने अनुभवों के कारण दिशाहीन होगा, तभी आप तार्किक रूप से बात नहीं करेंगे. दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल नॉट बी लॉजिकल. एंड व्हाई यू आर नॉट सो? बिकॉज यू विल बी नॉट हैविंग द बैलेंस. So the entire test of SSB is to pick the psychological balance, to identify how potentially you can perform without getting without getting affected by bad influences. आप बिना कोई नकारात्मक प्रभाव से किस तरीके से काम कर सकते हैं. This is what they want to know. You know, everybody has a different background. सबके अलग अलग विभिन्न भूमिकाएं हैं. उनकी वो जो पुराना हिस्सा था, बैकग्राउंड थी, जो उनकी भूमिका थी, भूमिका माने मैं यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई लड़की का नाम नहीं ले रहा हूँ, मुख्यतः बता रहा हूँ कि उनके जो भूतकाल है, जो उनके अनुभव हैं, जो उनकी सीख है, जो उन्होंने समझा है, जिस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं, उसके प्रभाव से दे टेंड टू हैव अ डिसबैलेंस्ड अप्रोच. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. If somebody is coming from a place where cheating and stealing is common, आप मानिए ना मानिए, एक कहावत आती है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए. ये क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जिसने बचपन से उसी प्रकार की चीज़ें देखी होंगी, वो यही हरकतों से बाज नहीं आएगा. भले वो अपने आप को साफ सुथरा कर ले, बट करेगा वही चीज़. Though he may try to keep himself very neat and clean, wash his hands, clear his dress, but his habit will be the same. So this SSB exercise is to identify your true self. आपका अंदरूनी समझदारी, आपकी काबिलियत कैसे निखरती है? जब आप छोटे थे तब आपकी काबिलियत की पैमाना कमज़ोर था. यू वर हैविंग अ लेसर दिस थिंग, बट जैसे ही आप बड़े हुए आपका पैमाना कैसे बढ़ा. कहते हैं, कहावत और भी है, बिनु सत्संग विवेक न होए. इफ़ यू डू नॉट कीप गुड कंपनी, यू विल नेवर गेट विजडम. क्योंकि अगर हम दुष्टों की संगत में रहेंगे तो सिवाय दुष्टता, कपट, लालच, हेरा फेरी के अलावा कुछ नहीं सीखेंगे. बट अगर हम लोग अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो अलग अच्छी सीखेंगे. इसी तरह अगर हम काबिल लोगों की संगत में रहेंगे तो हमारी काबिलियत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी. आवर कैपेबिलिटी विल मल्टीप्लाई. The reason is very simple, because it is the company which we keep. The company will make us stronger.
देयर आर मेनी पीपल हु कंप्लेन कि सर मैं अंग्रेजी बोलने में कमज़ोर हूँ। बिल्कुल होगे, जब तुम्हारी संगत में अंग्रेजी बोलने वाले नहीं हैं तो तुम होगे। बट नाउ हाउ विल यू फिल दिस वैक्यूम? यू विल हैव टू प्रैक्टिस बाय योर ओन। अपने आप से प्रयास करना होगा, कई विषय को बोल के अपने रियाज करने हों। हमारे घर में सब लोग गाना नहीं गाते, दैट इज़ ट्रू, एवरीबडी इज़ नॉट सिंगिंग, बट उन्हीं में से बीच में एक कलाकार तैयार होता है जो गाना गा के नाम कमाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उस पर मेहनत करता है, उस कला पे मेहनत करता है। सिमिलरली आप में से कई लोग जो पर्टिकुलरली सर्विस एंट्री हैं, जो लोग फौजी हैं और वो लोग अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, उनसे मेरी बार बार निवेदन है कि आप अपने रोज़ 1 घंटा अपने घर में निरंतर प्रैक्टिस करें, लेक्चरेट की और कभी कभी सेल्फ इंटरव्यू की। अब आप बोलेंगे सेल्फ इंटरव्यू सर कैसे देंगे? इमेजिन करिए कि कोई आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, सो यू थिंक व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन भी पुट करिए और आंसर भी दीजिए, सर माय नेम इज़ सो एंड सो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? सर आई एम कमिंग फ्रॉम सो एंड सो प्लेस। इस तरीके के अभ्यास करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व में विकास होगा, चिंतन बेहतर होगा, यू विल बी एबल टू थिंक प्रॉपर्ली एंड देयर आफ्टर अप्लाई वेरी प्रॉपर्ली। You look for a 15 days miracle in SSB workshop, it is not going to happen anywhere and everywhere, including my place. आप 15 दिन में कोई चमत्कार की उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जितनी भी SSB कोचिंग में चले जाएं, if you don't work hard on yourself, you will not be able to get the success. Because the problem is they will only let you know a little bit of process, little bit of exposure, little bit of suggestion. But all those suggestions you will have to practice. This channel is working on that practice session. हमारा चैनल इसी पे ध्यान दे रहा है कि हम भले आप you study everything from here, you study logic, you improve your logic, and then you can go anywhere for your practice, no problems. But make your personality stronger, become confident from within. जब आपको मालूम है कि आप लॉजिकल और सही चीज़ बोल रहे हो तो कोई भी आपको डरा नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास इतना काबिल हो जाता है that you will perform. Is it clear to all of you? पर्याप्त बातें मैंने कर ली। इससे पहले कि मैं इंटरव्यू सेशन शुरू करूं, उम्मीद है आपको सब समझ में आई होंगी। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड बिकॉज द चैम्पियन इज़ इनसाइड यू and you have to wake it up if you want to go ahead in life. चलिए मान लेते हैं आज आप अफसर बनना चाहते हैं, हो सकता है कल आप फौज छोड़ के बाहर आए तो भी आपकी काबिलियत कभी नहीं जाएगी, it will never go. We are trying our best to raise your mind because once your mind runs multiple, जब आपका दिमाग बहुमुखी प्रतिभा से काम करने लगेगा, you will be superb, excellent and much better version than me. मेरे से आप लाख गुना बेहतर बन जाओगे, क्योंकि आप लोग अपने ये न्यूनतम परिभाषा, दैट इज़ द मिनिमम पैटर्न, मिनिमम डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी से अपने आप को मजबूत कर लोगे। सो यू हैव अ बिग ब्राइट फ्यूचर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सेम. So let's begin with your interview questions. I hope you understand all these pep-up talks were to make you understand that you have to work hard. Now let's start. Just a second. What is your name, meaning of your name and correlate with your quality, which name you would consider suitable as per your name, quality. देखिए कई बार आप जब घुसते हो कोई भी कक्ष में तो आपसे कोई पूछता है आपका नाम क्या है, जाहिर सी बात है आप अपना नाम बताओ, सर माय नेम इज़ सो एंड सो। अगर आप फौजी हैं सर माय नेम इज़ हवलदार सो एंड सो। जो भी आपको टाइटल लगा के बोलना है, टाइटल के बिना बोलना है, जो भी है वो बताना पड़ेगा। अब वो बात को वहीं से आगे बढ़ाएगा इंटरव्यू सर, आपकी बातें वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि अच्छा आपका ये नाम, इसका मतलब क्या है भाई। अब ये बात को, दीज आर कॉल्ड स्टार्टर क्वेश्चन। स्टार्टर क्वेश्चन, जैसे आप कभी पार्टी में जाते हो तो आप देखते हो स्नैक्स आते हैं, चीज़ें आती हैं खाने आने से पहले, उनको हम स्टार्टर्स बोलते हैं। स्टार्टर्स क्या होते हैं? एक तरीके से आपको हल्का फुल्का खिला के खाने के लिए बाद में तैयार करते हैं, राइट।
सिमिलरली इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे कुछ शुरुआती सवाल पूछ के वो आपके बुद्धिमत्ता को लय मिलाने की कोशिश करते हैं और देखना भी चाहते हैं। एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका पहला प्रभाव अच्छा होगा तो आखिरी प्रभाव निश्चित रूप से, बल्कि कई बार वही प्रभाव आपका अंतिम प्रभाव होता है। दिस इज़ द ट्रूथ। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रथम प्रभाव अच्छा डालें। चलिए ये बात को तार्किक रूप से समझने की कोशिश करिए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली कि समटाइम्स द पर्सन हु इज़ इवैल्यूएटिंग यू इज़ एन एक्सपर्ट। जो आपको मूल्यांकन कर रहा है वो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति है, बहुत ही काबिल व्यक्ति है, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। तो ऐसे में अगर उसको अनुभव और अपनी समझदारी और अपनी काबिलियत के तहत वो पहला प्रश्न या पहला उत्तर बड़ा अटपटा लगता है तो फिर आगे बात ख़त्म हो जाती है। कई बार लोग अपना पहला प्रभाव बहुत ख़राब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, क्यों, ये तो लिखा ही होगा, आप पढ़ लीजिए। अब आपने ये जवाब देके अपने इंटरव्यू की पहले ही दृष्टि में कत्ल कर दिया, आपने इंटरव्यू को ख़राब कर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैं एक परिवार के साथ गया था और वो परिवार काफ़ी ही सबल था और वो अपने बच्चे की शादी कराना चाहता था। और जिन बिटिया को के घर गया था वो भी मेरे जानकार परिवार थे। पर जब मैंने मिलाया उन लोग को और बात करने के लिए बोला ठीक है आप लोग आपस के सामंजस्य को बिठा लें, तो थोड़ी देर में उन्होंने बिटिया से एक सवाल पूछा और पुनः पूछा एक बार, थोड़ी देर बाद पुनः ऐसे ही बात को लय में लाने के लिए। तो बिटिया ने उत्तर दिया, मैंने बता तो दिया था एक बार। अब मुझे उसी वक्त लग गया कि इस तरीके से तुनक मिजाजी अगर उस बिटिया में है तो क्या वो एक अच्छी जीवन संगनी उस व्यक्ति की बन पाएगी? जाहिर है नहीं। और ये बात उनके परिवार वालों को महसूस हो गई, दे अंडरस्टूड एंड दे कॉल्ड ऑफ द कॉन्वर्जेशन आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो यही होता है, आप लोग की जो मिजाज है, आपकी तुनक मिजाजी, आपकी बोलने के एटीट्यूड अगर समझदार नहीं हो तो आपका एक ही नकारात्मक उत्तर आपके पूरे प्रभाव को शून्य कर देता है। You may think that you have given a good psychology test, that is true, but interviewer is the senior person and he or she, whoever, tomorrow she will also be sitting there, they will ratify माने वो जो चीज़ आपका प्रभाव है उसको चेक करते हैं। इंटरव्यू इज़ द क्रॉस एग्जामिनर, वो आपकी चीज़ों को क्रॉस एग्जामिन करता है, कॉन्ट्रडिक्शन को चेक करता है। तो अगर आपने कोई बात कही है, आपने उस समय लिख दी, रट के आए होंगे, लिख दी होगी, पर अब जब बोलने के लिए आपको सामने देखेगा और आपसे सवाल पूछेगा तो ऐसी परिस्थिति में आपकी बातें अगर इधर उधर जा रही हैं तो इसका मतलब स्थिर नहीं है, व्यक्तित्व मजबूत नहीं है, चीज़ें कमज़ोर होंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? So now, how important is an interview? You should understand. In the history of Lamilthar Academy, if we have really worked up something very strongly, we have worked very strongly on identifying your thinking process, helping you to upgrade your thinking process, helping you to understand your wisdom. ऐसा नहीं है कि किसी की में काबिलियत नहीं है तो वो नहीं होगा, मतलब वो काबिलियत नहीं है तो मैं ऐसा कोई सर्जरी कर दूंगा कि अचानक उसके बाद काबिलियत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। काबिलियत सब में होती है, बस परेशानी क्या होती है कि आप उस काबिलियत को या तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या लयबद्ध सोच नहीं पाते। तो जब आप लयबद्ध सोच नहीं पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो आपकी काबिलियत आपके शरीर में, आपके मन में बैठी रह जाती है और आप विफल हो जाते हैं। यू बिकम अनसक्सेसफुल। सो रिमेंबर, इंटरव्यू इज़ बेसिकली टू चेक योर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो हम लोग हमेशा काम करते थे कि अच्छे से सोच को बेहतर करें, आदमी की समझदारी को जगाएं। समझदार आप हैं ही इफ़ यू हैव
sustained a good result till 16 years of age, NDA candidates, और जो फौजी हैं वो तो काफ़ी साल अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, अब उनको काफ़ी कुछ समझदारी आ चुकी है, तो आप लोग होते ही हैं। बट एक प्रॉब्लम आप में क्या आती है, आपकी समझदारी में आप कई बार अपने बेरुखेपन से, ऊट पटांग बातों से, फ्रॉम योर नेगेटिव टॉक्स, फ्रॉम योर नॉनसेंसिकल आंसर्स, यू स्पॉइल योर थिंग एंड यू थिंक यू आर राइट। नो, इट इज़ नॉट सो। सच बोलने की भी एक कला है। सच बोलने को कभी भी नकारात्मक रूप से सच बोलने से आप समस्या पैदा करते हैं, निदान नहीं करते। येस, यू आर सपोज टू स्पीक ट्रूथ, बट द वे यू स्पीक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि हम लोग चाहते हैं क्या है कि आप अपने व्यवहार को अच्छा करें, इंटरव्यू के हर क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें अपने अनुसार। कोई स्टैंडर्ड आंसर्स नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं सर मेरे को स्टैंडर्ड आंसर्स बता दो, ऐसा नहीं। जब आपकी बुद्धि जाग जाएगी और आप जान जाएंगे कहाँ पे आपको नुकसान है, क्या आपको फ़ायदा है, आप वही करोगे जिसमें आपको फ़ायदा है। आफ्टर ऑल यू आर देयर फॉर योर बेनिफिट, राइट? अगर आपकी बुद्धि जाग गई कि ट्रेन के सामने चलती ट्रेन के सामने जाने से आप चूर चूर हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे, क्या आप जाते हो? नो, because you know it. Similarly, I have to open up your wisdom for the same. आपकी बुद्धि एक बार जागृत हो जाने दो, फिर आप खुद अपने उत्तर बना लोगे और नए उत्तर बना लोगे, पर तर्क हर उत्तर में होगा। Every answer will be logical and that is the beauty of your personality. You are not here to copy my personality. मेरे व्यक्तित्व से आप सीख सकते हो, पर नकल करके नहीं सफल होगे। नकल नहीं, बल्कि अपनी अकल लगा के एक नई शक्ल बना के आप सफल हो। हाँ, उदाहरण होने से लाभ होता है, सीखने को मिलता है, पर उस उदाहरण की हूबहू नकल नहीं उतारनी होती। नकल से समझदारी की नकल करनी होती, फिर अपनी अकल लगानी होती और अपनी एक नई शक्ल बनाती। I always believe in these 3 steps of personality improvement: नकल, अकल एंड शक्ल। नकल से आप सीखते हो। कई लोग तो सिर्फ नकल तक ही रुक जाते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी मूर्खता होती है। They stop at the stage of copying answers and they don't go for exploring answers. They don't go for developing their own answers. अकल नहीं लगाओगे तो वहाँ पे तुम्हारी नकल फेल हो जाएगी। और जब वो अकल लगा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली और उसको ठीक से सोचते हैं तो उनकी एक नई शक्ल तैयार होती है और वो आपकी शानदार पर्सनालिटी बनती है। इज़ इट क्लियर? येस और नो? अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? सो नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक एक क्वेश्चंस को समझिए, बीच बीच में जो पहलू आपको बताए जा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ लिसन टू एवरीथिंग सो दैट यू लर्न। ओके, आई कैन गिव लॉन्ग सेशंस, आई कैन टेक द होल दिस थिंग, बट आई विल कट डाउन दिस सेशन इनटू मेनी पार्ट्स, ताकि आप हर चीज़ को बेहतर समझें, आराम से समझें और अपने व्यक्तित्व में अपने आप को खोजें और अपने चेहरे, अपने व्यक्तित्व, अपनी सोच, अपने समझदारी, अपनी काबिलियत को चमका के सबके सामने रखें। दैट इज़ द पर्पस ऑफ ऑल दिस। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज़ योर नेम? आपने नाम बताया। मान लीजिए जैसे मेरा नाम अरुण है, मान लीजिए मैंने बोला सर माय नेम इज़ अरुण। सो यू विल सर्च व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। जैसे मेरा पूरा नाम तो वैसे अरुण कुमार शुक्ला है, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला बुला लूँ, जैसे भी मैं बुला लूँ। सो मान लीजिए मैंने बताया कि मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला है। सो यू विल से ओके, तो इसका तुम्हारा नाम का मतलब क्या है? सर, एज अरुण इज़ दी मॉर्निंग सन, दैट इज़ वाई अरुणाई से ये वर्ड लिया गया है। पर्टिकुलरली एंड particularly the morning sun is called as Arun, though it is also synonym to sun, S-O-N, and but S-U-N, S-U-N, that is it. तो अगर आपने कभी कहा कि भाई देखिए वैसे भी नाम अरुण का मतलब सूरज होता है, सूरज का सुबह वाला जो सूरज होता है, जो लाल होता है, लाल रूप का, that is Arun. So I will say meaning of my name, sir, it is a synonym to sun
and it is the morning sun. Now what is the difference? If he suppose he asks me what is the difference between morning sun and afternoon sun and evening sun, अब मेरी वो मूल्यांकन क्षमता देख रहा है. He is identifying my analytical power, reasoning power. तो मैंने उसमें कहा कि sir, in the morning sun it is very red and in the afternoon it is little on the yellow side. However, in the evening it becomes orange and it finishes and then it subsides. अब उसने मेरे से वहीं से एक सवाल पूछ लिया कि why is it morning it is red? तो then I should be having the physics knowledge that it is due to scattering of light particles. जब सुबह सूरज निकलता है तो वो जब हमें दिखता है तो वो हमें हाइपोटेन्यूज से दिखता है, डायगनली दिखता है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू से आता है. तो उसकी जो लाइट होती है उसकी लाइट पार्टिकल्स की डिस्पर्शन होती है जिससे सिर्फ तीव्र कलर रेड हमें दिखाई देता है और बाकी कलर नहीं दिखाई देता. पर जब वो धीरे धीरे ऊपर उठता है तो उसका जो एटमॉस्फेयर डिस्पर्जन होता है वो कम होता है और जब सर पे आ जाता है तब काफ़ी कम हो जाता है, तो इसलिए वो येलो दिखता है. ये तो सबको समझ में आ रहा है. नाउ ही इज आस्क्ड मी व्हाई इज इट सो, सो आई गिवन द आंसर. अंडरस्टूड. इसी तरह आपका सवाल होगा, मान लीजिए आपका नाम कोई भी, मान लीजिए गौरव है, गौरव मीन्स प्राइड. सो अब वो पूछेगा इसका क्या मतलब, तुम किसी बात के गौरव रहे? तो अब आपने बोला सर मैं अपनी परिवार के लिए 2-3 छोटे छोटे गौरव तो प्राप्त किए, क्लास में फर्स्ट आ गया था, उधर ये आ गया था, पर अभी भी मुझे बहुत कुछ करना है और थोड़े हद तक तो हूँ पर काफ़ी कुछ बनना है. नाउ दिस इज़ अ पोलाइट एंड अ गुड आंसर. और अगर आपने शुरू हो गया हाँ सर मैं ही तो गौरव हूँ बाकी तो सब काहिल हैं, अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन से आपने, बेहुदा क्वेश्चन से अपने पूरे इम्प्रेशन इंटरव्यू के बर्बाद कर दी. सो इसीलिए हैविंग अ डिसिप्लिन आंसर राइट थ्रू आउट. याद रखिएगा, विनम्र बनिए, बी हम्बल, बी सेंसिबल, बी वाइज एंड योर आंसर्स विल बी ब्रिलियंट. तो आप अपने आंसर्स तैयार कीजिए, दूरी से ही सही आपको दिशा मिल रही है, अब आप उसमें काम करें. नेक्स्ट, कोरिलेट विद योर क्वालिटी. हाउ यू गोइंग टू कोरिलेट विद योर क्वालिटी? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट. नाउ व्हिच नेम यू वुड कंसिडर सूटेबल एज पर योर क्वालिटी. अब कई बार किसी का नाम बड़ा अलग होता है. मान लीजिए किसी का नाम बम भूषण हो गया पुराने समय के टाइम पे हिसाब से, राइट. किसी ने लिख दिया कोई भी एक अलग नाम हो जो आपके व्यक्तित्व से और नाम से बिल्कुल मेल नहीं खाता, आपको जागेश्वर कोई भी चीज़ बना दिया गया जिसको आप सेंसिबली लॉजिकली कोरिलेट नहीं कर सकते. तो ऐसी परिस्थिति में आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा, व्हाट डू यू थिंक विल बी बेस्ट फॉर योर क्वालिटी. आप लोग अगर मित्र, अच्छे मित्र बनाते हैं तो आप बोल सकते हो कि सर आई एम वेरी फ्रेंडली, सो मुझे बंधु भी बुला सकते हैं, अमित बुला सकते हैं जिसके कई मित्र हैं. या आप लगता है कि आप बिना डर के हो, आप बहुत बहादुर आदमी हो, तो आप बोल सकते हो सर मेरा नाम अभय हो सकता है, निर्भय हो सकता है, जो ये बताए क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ों से डरता नहीं हूँ और ये धीरे धीरे मेरे पिताजी ने ही मुझे डर से बाहर निकाला. डर एक परिस्थिति होती है, इसमें अगर अच्छे पिता ने सिखा दिया तो डर खत्म हो जाता है. कहते हैं ना, एक कहावत है, बड़े पुत्र पिता के धर्मा, मतलब अपने बच्चा जो है वो पिता के धर्म और कर्म या उसके रिलीजन है या उसकी डेडिकेशन. आप में से कई लोग रिलीजन को सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई मानते हैं. नहीं, रिलीजन का मतलब होता है डे टू डे प्रैक्टिसेस. तो अगर आपके अच्छे डे टू डे प्रैक्टिसेस हैं वो भी आपके धर्म में आते हैं. फौजी धर्म आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल अलग है. इट बिलीव्स इन कॉमरेडरी, इट बिलीव्स इन वर्किंग फॉर द कंट्री एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ डिफरेंट रिलीजन ऑल टुगेदर. उस रिलीजन में, फौजी धर्म में दूसरों को सहयोग देना, जिम्मेदारी में आगे आना, हिम्मत दिखाना, हर जन को अपना समझना, ये सब उस धर्म का हिस्सा है. इसी तरह आपके पिता का धर्म ये होता है कि अपने पुत्र को बढ़ाना, उसकी जिम्मेदारी पूरी करना, अपने काम को पूरा करना, समाज में प्रतिष्ठा हासिल करना, परिवार को सुरक्षित रखना, इसी प्रकार के धर्म होते हैं. इसी तरह जब ऑफिसर आप बनेंगे तो योर रिलीजन वुड बी टू टेक केयर ऑफ़ योर ट्रूप्स,
It will be also to take care of all the planning, to do all the planning in advance, to keep yourself alert, to keep your forces intact, to keep your forces absolutely fine. Is it clear? तो इसी तरीके से आपसे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एज पर योर क्वालिटी. अब आपको इसमें थोड़ा सा मूल्यांकन अपने आप को करना है एंड यू कैन गिव अ गुड आंसर. Yes, we are going to help you with assessment, but it is not going to be a cheating system to give you a standard answer. It will be only on basis of your evaluation, so that we can sit down, talk and explain you how you have to think, because you are you. हर जन का एक उत्तर नहीं हो सकता. एक बिटिया बैठी है, उसका नाम है स्तुति. स्तुति का मतलब होता है प्रेयर, इफ आई एम राइट. यस, श्रुति. ओके, चलिए मान लीजिए स्तुति है, प्रेयर है. श्रुति का मतलब क्या होता है बेटा? टू बी हर्ड. ओके ओके, श्रुति. श्रुति जो हम लोग वेदास में यूज़ करते थे सुनने के लिए. तो श्रुति, मान लीजिए व्हाट इज़ योर नेम? श्रुति. तो दैट इज़ टू बी हर्ड. क्या तुम सुनाई दे? यस, आई एम हियर टू नॉट ओनली लर्न बट टू लीव अ मैसेज विच इज़ हर्ड. बहुत अच्छा उत्तर हो जाएगा. इस तरीके से आप अगर अपने क्वेश्चंस को पकड़ेंगे, अपने चीज़ों को अभी से इवैल्यूएट करेंगे, छोटे शब्दों में बोलिए, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं बोलना है. बस जब वो एनालिसिस करने बोले कि बताइए, तो आपको एनालिसिस में तुरंत बोलने की बजाय थोड़ी देर चिंतन करके बोलना अच्छा रहे. बिकॉज दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर एनालिटिकल पावर. और वैसे भी आप हर चीज़ तैयार भी भले कर ले, कम से कम उसको अच्छे शब्द देने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए पॉज करना चाहिए और बुद्धिमानी से उत्तर देना चाहिए. मैं किसी को दिल से चाहूँ कि वो खाना खा ले और मैं बोला खा ले, खावे ठूस, तो हो सकता है अच्छी मंशा भी गलत लगेगी. I'm sorry for this example which I've given you, but the reality is this. So whenever you say, but particularly when stranger, हाँ अगर रोज़ के दोस्त हो तो तुम लोग कह सकते हो, वो जान रहा है तुम प्यार से कह रहे हो. बट अगर पहली बार कह रहे हो तो घबरा जाएगा, कहो खाए ना. इसी तरह इंटरव्यू में अगर आप थोड़े से शब्दों को ठीक से प्लान कर लेंगे, it is very advisable for all of you to practice all your question and answers so that you have a broader vision of answering. मेहनत, there is no shortcut to success. मेहनत करिए, आपका दिमाग हमेशा के लिए खुल जाएगा. आज आप ये आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल यू हियर सो दैट यू आर रेडी टू चेंज योर सेल्फ, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ यू. दैट इज़ वाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स and you are ready to learn. And I am not giving you any standard answers. मैं कोई एक प्रकार के आंसर नहीं दे रहा हूँ. मैं आपकी बुद्धि को जागृत कर रहा हूँ, और जिस दिन आपकी बुद्धि जागृत हो जाएगी आप खुद कमाल के हो जाएंगे. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डू टू डू. बुद्धि का तात्पर्य ये है कि अद्भुत उत्तर नहीं देने, तार्किक उत्तर देने. We don't have to give strange answers, but we have to give logical answers which connect with the other. Is it clear? So अगर आपसे पूछा जाए कौन सी क्वालिटी है आप में, जैसे बिटिया को जानता हूँ, ये काफ़ी हिम्मती किस्म की लड़की हैं, ये फ़ौज में अफसर बनना चाहती हैं और साथ साथ में ये अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं. इनका इरादा है कि ये प्रशासनिक अधिकारी बने. तो यह इफ़ शी सेज कि सर मैं अपनी क्वालिटी चाहूँगी निर्भया. अब आप बोलोगे सर निर्भया तो वो बिटिया थी जो अरे ठीक है वो थी. वो एक प्रकरण को लेके आप कोई चीज़ से दूर नहीं भाग सकते. अगर आपने कहा कि मैं निडर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये क्वालिटी रखती हूँ, और मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि हिम्मत के आगे कुछ नहीं होता, और मैं निडर हूँ, और मैं आगे चल के जब वर्दी पकड़ लूँगी, पहन लूँगी, तो मैं और अच्छा अद्भुत साहस के साथ काम कर सकूँ. और मैं चाहूँगी कि हर लोगों की मदद करूँ, जो गरीबों के साथ साथ जो लोग के साथ अन्याय हो रहा है सख्ती करूं, अपनी ड्यूटी भी अच्छे से करूं और समाज को व्यवस्थित करूं, तो बहुत अच्छी बात है. आई एम सॉरी आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरी क्वेश्चन, बट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू.
We will do 10 questions in one session, but we'll cover all the sessions and you will open up your mind. क्योंकि यहाँ पे आप कोई स्टैंडर्ड आंसर्स लर्न करने नहीं आए, आप अपने दिमाग को खोल ले आए. ओपन योर माइंड. फिर इनसे पूछा गया क्वालिटी, वो बता दिया, मैंने आपको समझा दिया. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाई पेरेंट्स गिव यू दिस नेम इफ नोन. कई बार हम लोग से पूछा जाता है कि आपके पिताजी ने या माताजी ने आपको ये नाम क्यों दिया. अब कोई मूर्खतावश कहता है कि मैं पहले से सूरज की तरह, जैसे मान लीजिए मेरा ही हो और मैं बोलूं कि मैं बचपन से सूरज की तरह दिख रहा था चमकता हुआ, तो उत्तर काफ़ी पाखंडी और गलत दिखेगा. एम आई राइट? यस. तो कभी भी जब नामकरण होता है उस वक्त विशेषता पूर्णता पता नहीं होती. Now why do they ask this question? वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप में से कुछ लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं, वो ऊट पटांग उत्तर दे देते हैं और यहीं से उनको परिचय मिल जाता है कि आप जो उत्तर दे रहे हैं आप में ओवर स्मार्टनेस ज़्यादा है. हर प्रश्नों के बिल्कुल शानदार उत्तर देने से आपका चयन नहीं होने वाला. हर प्रश्न के लाजमी उत्तर देने से आपका चयन होगा. Lazmi means तार्किक, logical. So don't give any shandar and you think that okay, I gave a great answer. You didn't give a great answer. You sounded stupid suddenly. अब मान लीजिए मेरे से पूछा जाए कि आपका नाम क्यों रखा गया अरुण. मानिए ना मानिए, मेरी माँ का नाम जो मेरे जन्म होने के कुछ दिनों बाद गुजर गई थी, उनका नाम अरुणा था. तो जाहिर सी बात है कि उस नाम को आगे बढ़ाना, और मैं उनका पुत्र था. मेरी 2 बहनें भी हैं, दोनों बहनें कर्नल साहब लोग से मैरिड रही. नाउ दे आर रिटायर्ड. वन ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली, one of my brother-in-law lost in Operation Parakram in 2002. Colonel S.K. Tripathi was commanding 3 Corps Engineer Signal Regiment, and the other brother-in-law is Colonel Sandeep Mishra. He commanded 203 Engineer Regiment. So now all these brothers, everyone, we have had enough in our society, in our family, from the army. Now what is there? They gave you this name. So when I was born, I was the youngest. And my mother had passed away, so my name also came from there. One reason this I know. वो चाहते थे कि माँ की जो यादें हैं उनकी याद बनी रहे, इसलिए उन्होंने अरुणा के बजाय अरुण नाम मेरा रख लिया. So you can tell that. इसी तरह अगर आप थोड़ा सा, if you go down to your thinking, you will come to know. कई बार गांव घर में हर जगह पंडित ही नाम दे देते हैं. वो लोग आपको पंडित जी ही नाम दे देते हैं कि ये अक्षर का होगा, ये नाम होगा. कई बार कुंडली के आधार पे जो जन्म, आई थिंक यू नो एस्ट्रोलॉजी में एक जन्म कुंडली होती है, एंड देयर दे फाइंड आउट दी अल्फ़ाबेट. कुछ लोग उससे नाम बनाते हैं, कुछ लोग अलग नाम देते हैं. सो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज. गो बैक टू योर होम, यू विल गेट द आंसर व्हाई दे गिव यू. पढ़ लीजिए. इफ़ नॉट नोन गेस व्हाई. अगर नहीं मालूम है तो गेस करिए. मैं हमेशा कहूँगा कि जो जन बुद्धिमान है वो जिज्ञासु होगा. Whenever a person is wise, he will always be inquisitive, and when he will be inquisitive, he will be generally having all these information about his past. Am I right? He will be having all these information, and thus he will be understanding what he has to speak, what he doesn't have to speak. Is it clear? Not clear? So you can give that. If not known, guess why. Now, name you would have preferred for yourself as per your choice. अगर आपको स्वतंत्रता दी जाती तो कौन सा नाम आप चुनना चाहते? कई बार everybody, if I would have got the choice, I would have liked Vikramaditya, because it's a lovely name. It gives a feeling of grandeur. It gives a feeling of special. Vikramaditya, मेरी बहादुरी सबसे आदित्य, दूसरों से अलग, इसीलिए टाइटल मिलती थी लोगों को. सो ये नाम होता है. कुछ लोगों को सिकंदर नाम अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कनिष्क अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अशोक अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अर्जुन अच्छा लगता है. कुछ लोग क्यों? क्योंकि ये लोग स्टॉलवर्ट पर्सनालिटीज़ थे जो आज भी इतिहास में गूंज रहे हैं. कुछ लोगों को राम नाम अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कृष्ण नाम अच्छा लगता है.
ये तो हो गए हिंदूज में। इसी तरह कुछ लोगों को बहुत सारे अलग नाम अच्छे लगते हैं, अकरम, आसिफ, देयर आर सो मेनी, फरीद, दीज आर ऑल गुड नेम्स विच हैव गॉट गुड मीनिंग। यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये नाम अच्छे लगते हैं। किसी को अपना रणजीत सिंह सरदार जी में लोग, क्योंकि रणजीत सिंह कौन थे? शेर पंजाब थे कि नहीं? सो पीपल लव टू एसोसिएट देमसेल्फ विद हिस्ट्री। तो वो सब नाम आपके मन में कुछ ना कुछ गूंजते होंगे, वो अच्छे लगते हैं। पर याद रखिए, अगर आपने कोई व्यक्ति का नाम लिया जो आपको प्रभावशाली लगता है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। You should be having information about that person whom you consider as a inspiration for you, so that it does not look that you feel inspired but you have zero information. No. So if प्राजी बोलें कि मेरे को रंजीत सिंह नाम अच्छा लगता है, तो प्राजी का काम बनता है कि वो होमवर्क करे, थोड़ा सा पढ़ ले। रंजीत सिंह शेर पंजाब थे, कहाँ थे? इतना डरते थे लोग उनसे, उनकी बहादुरी से, कि उनकी हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने आने का। जानते थे उसको छेड़ा तो वो छोड़ेगा नहीं। हमारी फौज में भी ये जज्बा होना चाहिए, डोंट ट्रबल ट्रबल टिल ट्रबल ट्रबल्स यू। समस्या को मत तंग करो जब तक वो तुम्हें ना तंग करे। यानी हमारी फौज कहती है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और यही हमारी फौज की नियति भी है। हम लोग शांति प्रिय देश हैं, हम लोग चाहते हैं कि ज़बरदस्ती तंग ना करें किसी को। पर हम लोग की जो नई पद्धति है, ख़ास तौर से उसमें हम लोग ने तब्दीली पाई कि वी आर नाउ ऑन दैट स्टेज कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एम आई राइट? येस और नो? सो यू कैन गेस दैट। व्हाई वुड यू हैव प्रिफर्ड? अगर आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, मान लीजिए किरण बेदी फॉर गर्ल्स, Shruti, for example, if she likes Kiran Bedi and she says, I would have loved to have named Kiran. Why? Because I was very inspired by Kiran Bedi. अब किरण बेदी कौन है, क्या क्या उन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की अपने जीवन में, वो सब आप पढ़ लीजिए और उसको बता दीजिए। हमारा अद्भुत दिमाग हमेशा अच्छे एग्जाम्पल से इंस्पायर होता है। इतिहास में अगर कोई चीज़ पढ़ी है एंड दैट हैज़ बीन वेरी ग्रेट अचीवमेंट एंड वी आर एम्बिशियस टू डू समथिंग, हमारे में एक जज्बा है, महत्वाकांक्षा है कि हम कुछ करना चाहें। आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? अधिकारी बनने के लिए। क्यों अधिकारी बनना चाहते? क्योंकि आप जज्बा है कि आगे बैठ के कुछ नेतृत्व करें। तो आप आम पुरुष नहीं हैं। आम पुरुष होते तो क्लास ही में ना आते। आपके अंदर जज्बा ही नहीं होता। तो जब जज्बा है तो जज्बा से आप प्रेरणा भी प्राप्त करोगे। यू विल गेट इंस्पायर्ड, सो विल हैव सम आंसर्स, यू कैन डू दैट। अब जो सर्विस एंट्री है उनमें कई बार उन लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिलता है। मान लीजिए आलीशान एक अवसर मिला और उसकी यादें उनके दिमाग में तरोताज़ा है, तो कई बार वो व्यक्ति उससे प्रेरित होके अपने बच्चे का नाम भी वही रख देते। You getting the point? Not that कि this is wrong or right. It is human practice. When we like something, we like to follow it. We like to repeat it. We like to do it. We like to prove it. And we like to live the history again. So the same thing applies here. So I hope you've got this question right. Let's go further. Which caste religion you belong to? History of your caste religion. Its origin. Do you believe in casteism? Positive point. देखिए, अब लोग बोलेंगे सर आज की तारीख में कास्ट रिलीजन पे सवाल पूछ। हाँ पूछते हैं, क्योंकि वो इसलिए पूछते हैं कि कहीं तुम जड़ियल तो नहीं हो, कहीं तुम कास्ट रिलीजन के प्रति कट्टर तो नहीं हो। अगर तुम कट्टर हो तो फौज में तुम कट्टरता के कारण समस्या खड़ी करोगे, विवाद बनाओगे। If you are a person who is orthodox in terms of religion or caste, you will create problems here. You will try to be very rigid. You will create discrimination. You will create disturbance in the unit, in the company, in the battalion, wherever you work. आप में से कई लोग जो सिविल से बाहर जा रहे हैं और अगर आप कुछ विचार में कट्टरपंथी टाइप है तो गलत हो। देखिए, याद रखिए, मानसिक नियति बहुत खराब करती है।
अगर मानसिक रूप से आपके अंदर द्वेष भरा है तो आप कभी भी कोई संस्था के साथ अच्छा काम नहीं करोगे, ना संस्था को करने दोगे, ना संस्था के अन्य कर्मचारी को करने दोगे। तो इसीलिए द पावर ऑफ योर माइंड, द पावर, नेगेटिव पावर ऑफ योर थिंकिंग एंड द पॉजिटिव पावर ऑफ योर थिंकिंग, ये एसएसबी इवैल्यूएट करती है। अगर आप में नेगेटिव थिंकिंग है तो आप you walk into any organization, you will destroy the organization. You will make the organization stagnant. You may also help in decaying of the organization. संस्था को बिगाड़ना, खराब करना, कितनी देर लगती है किसी में भी नफरत पैदा करने में? कितनी देर? 2 शब्द प्यार बढ़ाने में सालों। माता पिता ने कितने समय से हम लोग को पाला पोसा है, and then we love them. पर अगर आपके चाचा ने 2 शब्द नेगेटिव बता दिए तो वही पिता आपको बुरा लगने लगता है। नफरत बढ़ाने में कोई समय नहीं लगता। That is why I always advise married boys, males, females to take care of your parents. Don't get carried away by his spouse. आपकी मोहतरमा या आपका पति 2 मिनट आपके जहर भरेगा और रोज़ अगर सर खाएगा आप दिशाहीन हो जाते हैं। एसआरटी में चेक किया जाता है। वी आस्क यू इन एसआरटी, इफ़ योर पेरेंट्स आर हैविंग दिस एंड योर वाइफ इज़ अगेन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? इफ़ योर पेरेंट्स आर दिस थिंग एंड योर हस्बैंड डजंट वांट यू टू हेल्प, व्हाट विल यू डू? आपको शुरुआत से बैलेंस रखना है। Tell your husband, your wife that okay, that is my separate duty, this is my separate duty. ये बैलेंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। चलिए मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। याद रखिए, whenever your wife attacks your father or your mother, they are only fighting for power. Or if your husband attacks your father or your mother, they are only fighting for power. The moment they will do that, next time they will try to snatch the power away from you also, because they are totally insane. वो लोग पागल हैं, लालची है, उनकी गलत प्रेरणा है, उनकी सोच में संतुलन नहीं है। वो आपको अभी उस नाम से आक्रमण करेंगे, बाद में आप पे आक्रमण करेंगे, और वो जानते ही नहीं हैं। दे आर नॉट अवेयर। हम लोग ने कई बार एक कहावत पढ़ी, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। वाई डू वी से दिस? क्योंकि देर आर सो मेनी ह्यूमन बींग्स हु वर्क इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन बैक। हम लोग नहीं चाहते फौज में दैट आप में से जो लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं वो हमारी संस्था में आए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से भारत में एक ही संस्था आज मजबूत है, वो है फौज, जिसमें इतने आपातकाल में, इतने तनाव में स्वस्थ होकर एक दूसरे के साथ रह रहे। नहीं तो बंदूकें रखी हैं, अगर आपस में लड़ गए तो कितनी हानि होगी, सोचा है? So that is why we don't want this negative thought, and that is why the SSB is marking it. That is why SSB gives you indirect question. They identify via your spouse, via your husband. Because if your modus operandi of thought is balanced throughout, अगर आप अपनी पत्नी के कहने पे माता पिता के साथ दुराचार नहीं करते, या अपने पति के कहने पे अपने माता पिता के साथ दुराचार नहीं करते, as the case may be for boy and girls, you will know how to balance everything in life. Human emotions are the source of entire commotion. अगर नकारात्मक हो गए तो, और अगर ह्यूमन इमोशन पॉजिटिव है तो आपको दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कराएंगे। एक कहावत है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। यस और नो? जहाँ पे आपका सामंजस्य, समझ एक दूसरे से मेल खाएगी, तर्क से जुड़ गए आप, तो आप बहुत अच्छा करेंगे, यू विल बिकम सक्सेसफुल। सो रिमेंबर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कास्ट रिलीजन में भी वो जर्नली पूछते हैं, कट्टरपंथी तो नहीं हो, try to understand everything. I'm sorry if I give you here and there answer. It is only to educate your mind, to make your psychology stronger, to make you richer in a good version of yourself. आपका एक अच्छा प्रारूप तैयार हो, ये इरादा है। Anyway, हिस्ट्री ऑफ योर कास्ट रिलीजन, क्या आपकी जाति का, अब ब्राह्मण जाति है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ ब्राह्मण, सो
Bharadwaj Gotra, wonderful. Now who was Bharadwaj Gotra? There was a rishi who started our clan. Similarly, Kashyap Gotra, Kashyap Rishi, Upmanyu Gotra, Upmanyu Rishi. Right? So there are different rishis who started different clans. I am from Bharadwaj Rishi's clan. Then I am a Brahmin. What is it? कुछ लोग वो भी पूछ लेते हैं कितने बिस्वा, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर 20 बिस्वा. ये सब छोटी मोटी जानकारी जाननी चाहिए. नॉट दैट यू हैव टू बिलीव इन इट, बट टू बी अलर्ट ऑन इट. फौज अलर्टनेस की बात करते हैं. ये नहीं कि उसके आधार पे दूसरों को आप बोलो अरे तुम क्या हो मेरे सामने कुछ नहीं. नो, वी आर नॉट थिंकिंग दैट, बट यू शुड हैव फुल नॉलेज. हु आर यू? और अगर आपका दिमाग चलता है एंड आपके अंदर जिज्ञासा है तो अभी तक क्यों नहीं पता लगा है? तो थोड़ा बहुत पता लगा लो. गूगल में सब कुछ पता चलता है. आपका रिलीजन क्या है, खास उसकी ओरिजिन क्या है. एंड देन यू कैन सिट डाउन विद योर फादर एंड मदर एंड आइडेंटिफाई. बड़े दुख की बात है, कई लोगों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नाम नहीं याद है, पर अमिताभ बच्चन कौन है, सनी लियोनी कौन है, या और कैटरीना कैफ कौन है ये मालूम. हाउ सैड इट इज़. You should be aware of your origin. If you are a person of depth, you will know what you are, what are the other things, and you will know everything. So please do that. Very poor impression लगता है. कई बार इंटरव्यू में किसी से पूछ दो, अच्छा ओके what was the grandfather's name? Sir I don't know. Now it looks funny. पार्टिसिपेशन कमज़ोर दिखता है, परिवार के प्रति बॉन्डिंग कम दिखती है, और हम आपको बुला रहे हैं कि फौज में आके आप बॉन्ड करके एक दूसरे से रहो. सो यू डोंट हैव नॉलेज, दैट विल बी रॉन्ग. सो डू योर होमवर्क. हिस्ट्री ऑफ योर कास्ट रिलीजन कहाँ से शुरू हुआ थोड़ा पढ़ लो. इट्स ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ. ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन नहीं है, बट पूछा गया है इसलिए मैं हर चीज़ कवर करा रहा हूँ. डू यू बिलीव इन कास्टिज्म? ऑफ कोर्स यू शुड नॉट बिलीव इन कास्टिज्म. पुराने टाइम पे कास्टिज्म शुरू किया गया था, बट क्या हुआ था, कास्टिज्म क्यों शुरू किया गया था? टू मेक देम, टू मेक व्हाट? टू डिवाइड द सोसाइटी इनटू फंक्शनल यूनिट्स. कास्टिज्म इसलिए नहीं बनाया गया था कि अपने को श्रेष्ठ मानो दूसरे को कमज़ोर मानो. इसलिए बनाया गया था कि हम लोग सब लोग एक एक कार्य करेंगे ताकि समाज सुचारू रूप से चले. In our organization, though I am working with the best of ability, but the departments are there. एक रिसर्च डिपार्टमेंट है, एक पोस्टिंग डिपार्टमेंट है, एक एडमिशन डिपार्टमेंट है. अगर ऐसा ना हो तो क्या मैं आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स या लंबे लेक्चर्स या समझाने की कोशिश कर सकता हूँ? शायद नहीं. सिमिलरली सोसाइटी को अगर अच्छा करना है, व्यवस्थित करना है, तो डिपार्टमेंट होते हैं. आर्मी में आप देखिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कितने प्रकार के अलग अलग, इन्फेंट्री, आर्मर्ड, एयर डिफेंस, पैरा, सो मनी. सो सेम थिंग उसी तरह बनाया गया था. पॉजिटिव पॉइंट ऑफ कास्टिज्म, इट वाज टू मेक द सोसाइटी ब्यूटीफुल. नेगेटिव पॉइंट ऑफ कास्टिज्म बड़ा सिंपल, आज वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह बन गया. लोग उसके रिजर्वेशन का लाभ उठाते हैं, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन बन गया. It is being politically now manipulated. Do you believe reservation is right? Now let's take you back to a small thing. I am not saying as a Brahmin, I am saying as a neutral person. So don't think कि मैं ऐसा कह रहा हूँ. देखो रिजर्वेशन में क्या होगा, अगर एक समाज में एक जन बगल में बैठा है, एक जन बगल में, एक को लड्डू खिलाएंगे, एक को नहीं खिलाएंगे, तो नतीजा ये होगा कि दोनों को भेदभाव लगेगा. और जब भेदभाव होता है, whenever there is a discrimination, we are awarding one person sweet and one the other person no, then automatically fighting का बीज उत्पन्न हो जाता है. The seeds of fights are originated. Somebody is getting benefit, somebody is not. So as a result of which this becomes a source of fight. I agree. Our forefathers had wrongly done some things, untouchability and all, but are we going to keep repeating this cycle, or are we going to balance the cycle? Now look at Dr. B.R. Ambedkar, a very learned man. उनको कई लोग मानते हैं कि वो शेड्यूल कास्ट थे, पर वो ब्राह्मण थे अपने कर्मों से. उन्होंने शानदार बुद्धि का परिचय दिया.
कितने अच्छे अच्छे PhDs की, बाहर जाके पढ़े, ज्ञान अर्जित किया, और उससे संविधान जब बनाया था तो बहुत अच्छे से सब लोगों के विचार, सब चीज़ों को, और अकेले ही थोड़ी ना, उनके साथ टीम थी, उनके साथ मिल के अच्छा सा बनवाया। और उन्होंने रिजर्वेशन को एज अ बेसिक एलिमेंट नहीं बनाया था, उन्होंने सिर्फ 10 साल के लिए बनाया था, only for 10 years. But what has these political parties done? After 10 years, they have been extending it again and again and again and again to utilize for the benefit of divide and rule. अंग्रेजों की शिकायत करते हैं, पर आज भी अंग्रेजी तर्क और अंग्रेजी प्रणाली में काम कर रहे हैं. They are still working on that system of not giving equality to everyone, but trying to create that divide and rule. Still. Now you say that Dr. B.R. Ambedkar, no, he did not. If he would have created it as a law, basic, then it would have been understood. But he had not. He had created it as an extra provision of the Constitution for 10 years. तभी तो अमेंडमेंट हो के उसको बढ़ाया जाता है. अगर वो रूप था तो उसको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत ही क्यों है? सो दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली अ पॉलिटिकल टूल. सो कास्टिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्टिज्म फौज में अगर होने लगे तो क्या हम लोग मिल के रह पाएंगे? नेवर. सो दैट इज़ समथिंग विच यू शुड हैव एज एन एटीट्यूड. और मेरे को उम्मीद है आपको मेरी तर्क, लॉजिक समझ में आ रही होगी. Let's come down to question number 4. By which train you came? Your seat number, your coach number, who sat opposite you, how many friends you made, what you learned. ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं? आपकी अलर्टनेस देखने की, आपकी सेंसिटिविटी देखने की, आपकी हमेशा रडार ओपन है कि नहीं, बेहोशी में तो नहीं चलते हो. आर यू अवेयर? ऑलवेज रिमेंबर, फ़ौज में हम लोग ने हमेशा, फौजी सिस्टम में मेरे पिता ने भी मुझे कई चीज़ें सिखाई और मैंने उसका बखूबी इस्तेमाल किया. ट्रेन में कौन से ट्रेन नंबर से आए हो बताओ, फ्लाइट से आए तो फ्लाइट नंबर बताओ. सर मुझे याद नहीं, बस उतर गए थे. तो क्या बेहोश आदमी हो? कल को अगर तुम्हारे को अधिकारी बना दिया जाए जिसको ये भी याद नहीं कि कौन सी ट्रेन से आए, कौन से किस में आए, दूसरों को कैसे संभालोगे? How will you manage them? That is why we expect alertness from you. कौन सी ट्रेन, कौन सी सीट नंबर, कौन सा कोच नंबर. अब आप भूल गए, सर मैं भूल गया, वो बैठ तो गया था पर भूल गया. So now you are a lost case. And if you are a lost case, why should I make you the leader? Imagine you become a father and you forget where your children are, where are the other people. Imagine you become an officer and you forget where your troops is. उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, क्या किया क्या नहीं किया, आपको परवाह ही नहीं है. चला चुके सरकार, चला चुकी फौज, चला चुके ज़िंदगी. You will not be able to do so. So alertness is very important. That is why they ask you. Who sat opposite you? बहुत बार आपस में बातचीत करते हैं हम लोग फौजियों की, तो खास तौर से आदत, और मुझे इससे बहुत बार लाभ हुआ. Whenever I used to say, I used to, कोई पानी आया तो वुड यू लाइक टू हैव, धीरे से बातचीत शुरू की, एक दूसरे से परिचय लिया और जानकारी बढ़ी. मेरे बहुत सारे, मे बी मोर देन 1000 पीपल आर ट्रेन कनेक्शंस, ट्रेन में मिल गए, बातचीत होने लगी. एंड हाउ मेनी फ्रेंड्स यू मेड इन द ट्रेन, व्हाट यू लर्न अबाउट देम. और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाता है. अब वो बेंगलोर जा रहा है तो वो बेंगलोर के बारे में बताएगा, वो कर क्या रहा है उससे बता रहा है, नॉलेज बढ़ रही है. That's exactly what we are looking at. Is your radar receptive every time? क्या आपका रडार हमेशा खुला है, सीखने को तैयार है? छोटी मोटी बातें आपको बतानी है. मुझे एक बार याद है, बड़ी मज़ेदार कहानी थी कि पहले आप लोग अगर याद हो तो रिजर्वेशन में चार्ट लगता था और किनारे में लग जाता सीट नंबर सो एंड सो, मेल, एज और कहाँ से कहाँ जा रहा है लगा रहता था. सो आई रिमेंबर वंस आई climbed up in a train. I was supposed to go from Kanpur to Calcutta. My father was there. He was there in the headquarters in command. So while I was going, I saw in the seat number, my seat number was so and so. I saw front, एक आगे वाला एक पीछे वाला, 2-3 लोग देखा. और मैंने देखा क्योंकि वही लोग आसपास रहेंगे उस कूपे में, राइट. तो मुझे याद था तो मैंने ध्यान दिया. अब हुआ क्या, उसमें एक नाम लिखा हुआ था
शोभित घोष या शोभित घोष, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, शोभित या शोभित, बट यस घोष साहब थे और उनकी उम्र थी करीब 65 और वो जा रहे थे CNB यानी कानपुर का नाम है, टू हावड़ा, राइट, मुझे मालूम था। एंड सॉरी दिस इज अ डिफरेंट केस, वो दिल्ली से हावड़ा जा रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था हावड़ा। No, I'm sorry. Yes, he was from Kanpur. He had come to attend a seminar in IIT Kanpur. तो कानपुर से हावड़ा जा रहा, तो CNB टू हावड़ा लिखा हुआ। अब मैंने अपना सामान रखा, फिर मैंने होश किया क्योंकि आई वॉज गोइंग बाय ट्रेन को, हावड़ा काल का राजधानी होती है तो उसमें पानी भी मिलता है, खाना भी मिलता है, उसमें तो नहीं मिलेगा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अभी गाड़ी का टाइम है, दौड़ के सामने ही दुकान है, पानी ले आता हूँ, कुछ खाने के लिए ले आऊँगा ताकि रास्ते में दिक्कत ना हो। अब मैंने अपना सामान रखा, अब सामान कौन देखे क्योंकि सामान कोई उठा ले गया तो। पर नाउ माई दैट इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर घोष, आई सेड मिस्टर घोष 65 सीट नंबर, बोले हाँ, तो यू गोइंग टू कैलकाटा और हावड़ा? ही सेड नो आई एम गोइंग टू हावड़ा भाई। तो मैंने बोला ठीक है सर मेरा सामान रखा, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया सीट की चार्ट से घोष। अब वो सोच रहे हैं कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। अब उन्होंने बोला हाँ, और मैंने बड़े कॉमन नहीं बोला घोष दादा हावड़ा जा रहे हैं कैलकाटा तक, बोला हाँ, फिर से बोला हाँ, बस इतना बोला मैं फट से, मेरा ज़रा ध्यान रखिएगा। नाउ ही टुक केयर ऑफ माई थिंग्स एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट ही, बिकॉज आई हैड पिक्ड इट अप एंड मैंने चार्ट से देख ही लिया था कि ये साहब हावड़ा से पहले से तो ट्रेन उतरेंगी नहीं। तो मेरा एक सूटकेस और छोटा बैग मैंने वहीं पे रखा, दौड़ के गया, पानी की बोतल ले आया, अपने कुछ खाने का सामान ले आया, फिर आ गया। अब घोष साहब हमारे पीछे पड़ गए, तो मुझे जानता कैसे? मैंने उनको मज़े से कहा सर एक बार मुलाकात हुआ था, मुझे याद आ गया। वो बताते रहे यू वॉन्ट बिलीव दैट फॉर 4 hours, क्योंकि 4 घंटे बाद यू रीच, आई वॉज गोइंग टू कैलकाटा, मतलब कानपुर से हम लोग मिर्ज़ापुर तक पहुंचने वाले थे, इलाहाबाद पार करके। वो पीछे पड़े रहे, बीच बीच में थोड़ी देर बात करते रहे, मैं किताब पढ़ता रहा, वो पूछते रहे। फिर लास्ट में जब वो बिल्कुल पीछे पड़ गए तब मैंने बोला सर आई एम सॉरी, मेरे माता पिता ने मुझे कुछ सिखाया है कि जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले उसको लो। तो सर मैंने वो चार्ट पेपर से लिया था, मुझे सामान रखना था, तो मैंने ये किया। ही सेड इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट ट्रिक, आई विल टीच माई ग्रैंड सन्स। नाउ आई रिमेंबर दैट थिंग व्हेन आई वाज जस्ट 17 years old, 17 साल का था, पर ये मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया था। सो यू नो इंफॉर्मेशन नेवर गोज वेस्ट, you can use it, you can connect with people. People are positive if you are positive, but you have to be intelligent also to use. अब कोई और जन के थ्रू में सामान रख के चला जाता, हो सकता है गायब हो जाता, और मुझे क्या मालूम कि वो घोष है कि नहीं, पर मैंने कहाँ से चार्ट पेपर से पकड़ा। सिमिलरली इफ़ यू व्हेन यू वॉक इनटू द आर्म फोर्सेस, आप लोग कई लोग से दोस्ती बनाते हो बगल में दुकान से, धीरे धीरे वही आपका इन्फॉर्मर बन जाता है। Particularly lot of my students who have done miracles in Kashmir and in insurgency areas, they have used these tricks, they have made friends, they have got info inputs and they have verified it. ऐसा नहीं कि उसी इंफॉर्मेशन पे उन्होंने काम किया, उन्होंने तुरंत इंटेलिजेंस कोर और अन्य अथॉरिटीज़ को इन्फो इनपुट दी और उसके बेसिस पे उन्होंने काम किया। So being smart is nothing wrong, but provided you are positive to use it. तो ये उदाहरण से कुछ समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आपको ट्रेन में कैसे आते हो, कैसे आते हो, these are all part and parcel of your personality. मान लिया आप लोग कई समय से इतना अलर्ट नहीं हो, आप तो सीख रहे हो। Now wake up, there is never too late. कभी भी ज़्यादा देर नहीं होती, बशर्ते you are ready to learn. Now let's go further. उनके बारे में क्या सीखा बता दो, 4-5 पॉइंट बताना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ योर सिटी फ्रॉम द प्रेजेंट सिटी। जहाँ पे भी आप SSB देने जा रहे हो या कुछ जगह जा रहे हो, डिस्टेंस ऑफ योर सिटी। कई बार पूछ रहे थे तुम कौन सी ट्रेन से आए,
तो यहाँ से तुम्हारी सिटी कितनी दूर है, तो यू शुड हैव एन आइडिया। सर मैं तो ऐसे बैठ गया था, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, तो लापरवाह हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरी एक प्रकार की आदत है कि मैं बुद्धि सतर्क रखता हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरी ओवर स्मार्टनेस की नहीं पर जनरल बुद्धि हमेशा सतर्क रहेगी? हाँ या ना? यस और नो? बैक बेंचेस प्लीज। यस, yes, because you know I will have a mode. Now yesterday when I had to go down to see a doc, I had one idea that he'll be so and so, so I immediately called him up, then I fixed up his time and I could visualize that this is the time when he will be available. I have to do two purpose, I have to get proper examination done, not only my wife and other things to be done. I did. सो नाउ है तो छोटा सा काम, पर विजुअलाइजेशन का प्रोसेस जब आपका जागरूक हो जाएगा, द मोमेंट इट विल गेट इनटू फुल फॉर्म, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, सो देन ऑटोमेटिकली योर परफॉर्मेंस विल गो हायर लेवल। आर्मी ऑफिसर हो या नेवी ऑफिसर हो या एयरफोर्स ऑफिसर हो या कोई भी संस्था के ऑफिसर हो, तुम्हारे पास बहुत सारी समस्या है। परिवार भी संभालना है, ड्यूटी भी संभालनी है, आगे की प्लानिंग भी संभालनी है। मुझे तो कभी कभी लोगों पे बड़ी हंसी आती है व्हेन दे टेंड टू क्रिटिसाइज मोदी जी और एनीवन फॉर दैट मैटर, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी और अदर्स। डू यू नो हाउ बिजी दे मस्ट बी? दे विल बी एज बिजी एज अ बी। मधुमक्खी से ज़्यादा बिजी होंगे। उनको कई लोगों से मिलना है, कई चीज़ों को प्लान करना है, कई मीटिंग्स अटेंड करनी है, कई बार कोई रैली में जाना है, कई इनॉग्रेशन करने हैं। यू थिंक दैट जॉब इज़ वंडरफुल, क्या मज़े है? नो जॉब इज़ वंडरफुल, एंड मोर हायर यू विल गो, यू मे enjoy better status, but your hard work will be more. तो धोखे में मत रहिए। आप बोलते हो मैं अच्छी जॉब के लिए जाना चाहता हूँ पर मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। If you have ambition, be ready to work hard. So let's go further. Distance of your city from the present city. Naturally, मालूम होना चाहिए। आप कानपुर से भोपाल, I had given my SSB in Bhopal, 20 SSB once and 22 SSB the next time. One for OTA, one for IMA. Though initially I got recommended for OTA, so I joined. So what I want to say कि आपको मालूम होना चाहिए कौन सी कितनी दूर थी। Next, different station you passed. अब थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, जिज्ञासा भी होती है कि यार झांसी बीच में जाएगा, बबीना कैंट जाएगी, और कभी भी ट्रेन बबीना कैंट, हम भाई फौजी के बच्चे थे तो बबीना कैंट से बाहर जाते थे, ट्रेन के बाहर खड़े हुए या वो गेट के पास या खिड़की से, क्योंकि बाहर आर्मी की कुछ ना कुछ उस समय टैंक्स वैंक्स आर्मर्ड कोर रहती थी, अच्छा लगता था। अब भाई पिक्चर के इंटरेस्टेड हो तो कैटरीना कैफ शूटिंग कर रही है, कोई भी शूटिंग कर रहा है तो देखते हो। इसी तरह फौज के इंटरेस्टेड हो तो फौज की तरफ देखोगे। यू विल बी डूइंग दैट। व्हाट इज न्यू अबाउट इट? सो नाउ रिमेंबर डिफरेंट स्टेशन यू पास ड्यूरिंग द जर्नी। यस, द फ्लाइट डायरेक्ट, व्हाई यू केम बाय फ्लाइट एंड व्हाट यू नो अबाउट देम। अगर आप फ्लाइट से आए तो कौन सी फ्लाइट से आए, क्यों आए, रीज़न बताइए। If you booked it well in advance and it was cheaper, wonderful answer. But if you have come in a very costly, why did you do it? Because right now you are not working. अगर कोई वर्किंग सोल्जर है, उसने कहा कि सर साहब छुट्टी नहीं मिली थी, उन्होंने बोला था लास्ट मिनट में चले जाना, क्योंकि कई बार कई व्यक्ति यूनिट के लिए बहुमूल्य होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो द CEO टेंड्स टू गिव देम कट टू कट लीव। वो बोलता है देखो साहब हो सके तो लास्ट में जाओ, तो बोला ठीक है साहब यहाँ से हम फ्लाइट पकड़ लेंगे, बोला वेरी गुड, पकड़ लो चले जाना। तो और टाइमली अगर उन्होंने प्लान कर लिया तो फ्लाइट इज ऑल्सो एज चीप एज अ ट्रेन, टाइमली अगर प्लान कराओ तो। सो यू कैन गो, सो यू कैन शो एंड यू कैन टेल वॉट एवर इट इज़। ज़रूरी नहीं कि यही हुआ हो, जो हुआ वो बताइए, पर जानकार रहिए। एज आई हैव टोल्ड यू, कई बार लोग सर मुझे मालूम नहीं, बोलेंगे गजब आदमी बेहोश है। आज की जनरेशन हर जन के साथ बहस करने को तैयार है, हर चीज़ों में नेगोशिएट करने को तैयार है, हर जगह बार्गेन करने को तैयार है,
पर जानकारी लेने को तैयार नहीं। आई थिंक दिस इज हिपोक्रेसी सुप्रीम। इसका मतलब आप लोग बहुत ही दुधारी टाइप तलवार आदमी हैं, आप लोग बहुत दुष्ट हैं और बियॉन्ड करेक्शन। तो आप लोगों को अपने बारे में राइट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पर्टिकुलरली द यंग एज पीपल। एंड फौजीज, यू शुड बी हैविंग दिस हैबिट। छोटा सा होमवर्क है, थोड़ी सी सतर्कता अच्छा रहेगा। आई एम ट्राइंग टू वेक इट अप। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं होगे पर ध्यान नहीं रखते हो। हम लोग यूनिट में जाते हैं तो हम लोग को जब नाइट मार्च चार्ट होता है, कुछ होता है, तो एक सिस्टम बीपीटी में भरा जाता है, सब चीज़ तो गिनती कराई जाती, सब कुछ रखा है कि नहीं रखा है, शेविंग किट से लेके सब कुछ। यस, तो वो आदत कहाँ होती है, पर आदत बनानी पड़ती। इसी तरह अपनी आदत थोड़ी सी वापस जागरूक कर लीजिए, इट विल डू यू गुड। Okay, next, who got reservation done? How? What is the format of reservation form? How much time it took for the procedure? In case you book, which is the website, detail the procedure. In case your father, brother. अब ये रिजर्वेशन के बारे में क्यों पूछ रहे? ये देखना चाहते हैं अभी तुम आत्मनिर्भर हो कि नहीं। Are you self-dependent or you still dependent on your parents? कई लोग नवाब की औलाद होते हैं, कुछ भी नहीं जानते, ना रिजर्वेशन करेंगे, ना बिजली का बिल भरेंगे, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं करेंगे, और इसलिए वो गधे होते हैं जानकारी के मामले में। और ये होता क्यों है? बिकॉज द पेरेंट्स आर ओवर वर्किंग फॉर देम, बट इन द प्रोसेस दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर चिल्ड्रन। इस प्रक्रिया में जब कभी भी माता पिता कुछ ज़्यादा प्रेम बच्चों को दे देते हैं तो बच्चों को बर्बाद कर देते हैं, उनका भविष्य में उनको मनोवैज्ञानिक रूप से ख़त्म कर देते हैं। साइकोलॉजिकली दे मेक देम डिपेंडेंट एंड द किड्स बिकम अ डफर इन रियल लाइफ। निनकम्पूप, फूल, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फूल, गुलाब का नहीं, इंग्लिश वाला फूल। सो नेवर मेक योर चाइल्ड टू डिपेंडेंट। अब आप लोग क्योंकि आए हैं तो हमें चेक करना है अगर आपके माँ बाप ने ऐसा किया है कि नहीं किया, इसलिए हम आपसे ये सब सवाल पूछते हैं कि रिजर्वेशन कराया, फॉर्मेट क्या था। अगर आपने कराया है और हमने आपसे पूछ लिया कौन सा फॉर्मेट था, जैसे आजकल ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए आपको IRCTC में एक अपना वो बनाना पड़ता है अकाउंट, उसके बेसिस पे चलाना पड़ता है। सो ऑल दीज थिंग्स, आर यू अवेयर? एंड इफ़ यू आर नॉट, देन यू आर लिविंग इन विच जनरेशन? 1865 और 1857 से भी आगे चले गए, किधर जा रहे हो? सो इफ़ यू आर नॉट अवेयर, देन अनफॉर्चुनेटली यू आर हैंडीकैप्ड, एंड इफ़ यू आर हैंडीकैप्ड एंड डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, हाउ विल यू बिकम अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर योर आर्म फोर्सेस? उसके लिए आप कैसे ताकत बनेंगे? है छोटे छोटे पहलू, पर याद रखिए छोटा सा होमवर्क करना है, फटाफट करते जाइए। इज इट क्लियर? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब ब्रदर, फादर, अच्छा चलो एक्सीडेंटली आपके भाई ने किया, कोई बात नहीं, पर आपको प्रोसेस तो मालूम होना चाहिए। सो इफ यू डोंट नो, देन डोंट यू फील दैट यू आर अ बर्डन? Many a times there is a very old saying in the फौज also, in other life also, बने रहो पगला काम करे अगला, बने रहो लुल तनखा पाओ फुल। What is all this stupidity? If you will not learn, if you will not become self-dependent, if you will not become smart, how will you manage your duties? तो ये सब साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन का एलिमेंट है। आपको उसको चिल्ला के तुरंत नहीं बोलना, आराम से बोलिए, पर जानकार तो रहिए, होमवर्क तो करिए। यू शुड बी अवेयर। अब कहा नहीं सर मैंने किया, जल्दी बोलने की ज़रूरत नहीं, आराम से बताएं। यस सर आई डिड इट सर ये था सर, ये सर, आराम से बताएं। आपका जितना सेल्फ डिपेंडेंट अच्छा इमेज बनेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसी के बेसिस पे आप सिलेक्ट नहीं होंगे, सिलेक्ट तो आप बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे होंगे, पर ये रिजेक्शन का एक बेस बन सकता है। Remember, selection in armed forces is about removing the reasons of rejections. आपको कोई देख के चमका, अरे तुम्हें तो फील्ड मार्शल बनना है, अभी अभी हनुमान जी सपने में आए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। So you have to do your hard work.
Question number 7. How many times you have traveled? Which are the other trains, flight that connects your city to SLB? Was fine, flight late? What would you like to know? अब वो पूछते हैं कितनी बार आए, कौन कौन सी और ट्रेनें थी हमारे यहाँ आने के लिए. अब you are saying that you searched, right? You got your reservation done. होना चाहिए, इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए. मान लीजिए आप कानपुर से बनारस जाते हैं, आप मान लीजिए कानपुर से बेंगलोर जाते हैं, मान लीजिए आप कानपुर से देहरादून जानते हैं, या मान लीजिए आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन ट्रेन जाती है. सिर्फ एक ट्रेन का नाम जपने से काम नहीं होगा. यू शुड हैव अ कंपैरेटिव आइडिया. तभी तो आप सिलेक्ट करते हो कि कौन सी ज़्यादा अच्छे टाइम के लिए रहेगी, कम टाइम लगेगा, पैसा भी ज़्यादा ना लगे, टाइम से पहुंच भी जाए. एम आई राइट? यू मस्ट हैव डन दिस कंपैरेटिव स्टडी. अब आप बोलोगे सर नहीं, आप मुझसे यूक्रेन रशिया के बारे में पूछ लें, इंडो चाइना के बारे में पूछिए, ये सब फालतू चीज़ मत पूछिए. आई एम सॉरी. साइकोलॉजी मीन्स ज़ीरो टू हीरो, A to Z, कुछ भी पूछा जा सकता. आपके कोई भी ऊट पटांग उत्तर आपको रिजेक्शन का कारण बता सकते. एक बार एक लड़का गया ताइक्वांडो, उसने बताया कि मैं खेलता हूँ, और उन्होंने बोला चलो 2 पोजीशन दिखाओ. बोला सर आज मन नहीं है. उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जाओ. हो गया उसका इंटरव्यू. नाउ व्हेन यू आर प्लेइंग ताइक्वांडो एंड ही इज सेइंग, तुम्हारे मन से दुनिया चलती है क्या? मेरे मन से मेरी ज़िंदगी चलती है क्या? जिम्मेदारी से चलती, सोच से चलती, डेडिकेशन से चलती. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू. इज इट क्लियर? सो आई एम सॉरी इफ my lectures are sounding long story. I told you it will be more of a talk show where you can understand everything properly rather than just listening for the sake of listening. I'm not here to commercially sell myself. I'm here to pass a legacy which many of our officers created and we have done. My father has unfortunately passed away. Now it is my duty to pass the legacy to the armed forces. ये एक विरासत है जो आप तक पहुंचानी है. तो ये पूरी कहानी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए ये ओपन प्लेटफॉर्म मैंने चुना ताकि आप तक पहुँचे बात, और फिर आप अपने आप को अफसर बनाएं. बहुत खुशी होगी, कई लोग रिकमेंड होंगे, 1-2 हो चुके हैं, कई और होंगे. 1-2 ने तो सिर्फ दूर से ही पढ़ के धन्यवाद भेजा, बड़े शुक्रगुजार हूँ. बट अदर्स, इफ़ यू ऑल गेट सिलेक्टेड, इट विल बी ग्रेट प्लेजर. And believe me, whenever I go to any establishment, whether I go to Udhampur, Jammu, any place, I have n number of people who have sometime been part of Law Military Academy, and it is a great pleasure to connect with them. Though I don't become dependent on them, but the happiness to meet them is equally as I meet my son. I hope you understand that emotions. Never mind, let's go further. तो अगर आपसे पूछा जाता है कौन कौन सी फ़्लाइट बताइए, अगर ट्रेन फ्लाइट लेट हो गई तो आप बैठे बैठे, जब आप लेट होती है ट्रेन, तो आपके मन में एक विचार आता है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था. कई बार आप लोग देखते हैं कानपुर या कोई शहर के आउटर में लोग चेन पुलिंग कर लेते हैं, कई प्रकार के ड्रामे कर लेते हैं, जिसके कारण ट्रेन रुक जाती है और वो लोग अपने सुविधा के लिए उतर जाते हैं. और आपको उस समय एक प्रशासनिक व्यक्ति की तरह एक विचार आता है, काश मैं ये होता तो मैं ये लोगों को पकड़ के जेल में बंद करता या इनको दंड देता ताकि इतने उद्दंड ना हो. कई बार आप लोग ये भी देखें, आई सॉ एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड, वन पर्सन ही वो ट्रैवल्ड इन अ गोमती ट्रेन विच कनेक्ट्स कानपुर टू दिल्ली, एंड इन वन प्लेस नियर इन वन ऑफ दी सबर्ब एरियाज, वहाँ ट्रेन धीरे हुई और भाई साहब वहाँ रुकती नहीं थी. भाई साहब ने सोचा इतने में उतर जाएंगे, कूद गए और सिर देखा ट्रेन पकड़ गई और वो भाई साहब ट्रेन ही की तरफ आ गए. हम लोग झांक रहे तो हमें लगा कि ही मस्ट हैव गॉन इनसाइड ना. अब ट्रेन तो आगे चली गई तो हम वो बैक फ्लैश तो देख नहीं पाए कि क्या हुआ होगा. वो तो ट्रेन में बाद में अगले दिन खबर थी, ये ट्रेन के पास एक आदमी कट गया. नाउ डोंट यू थिंक दिस इज स्टूपिड, बट दिस हैपन्स, yes or no?
सो आप लोग जब कभी ट्रेन लेट होती है, कोई चीज़ें देखते हो, ऑब्जर्वेशन से सीखते हो। मैंने अभी आप लोग से क्या कहा, अ वेरी वाइज पर्सन, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो 3 तरीके से सीखता है। एक एक्सपीरियंस, दूसरा ऑब्जर्वेशन, मम्मी पापा ऐसे करते हैं, ये सही है। तीसरा ट्रेनिंग, जो स्कूल में सीखता है, दोस्तों के बीच में सीखता है, माता पिता सिखाते हैं संस्कार में, वो भी अगर अच्छी ट्रेनिंग है तो एक्सपीरियंस में तब्दील हो जाती है। तो टॉप लर्निंग इज़ ऑलवेज एक्सपीरियंस, अनुभव से सबसे ज़्यादा सीखता है। तो अगर आप इस प्रकार से अगर आंखें खोले हुए हो तो 16 साल में बहुत कुछ सीख गए होंगे, और अगर उससे ज़्यादा उम्र है तब तो वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू। इज़ इट क्लियर? सो दे में आस्क यू, कैसे ट्रेन फ्लाइट को टाइम, भाई ट्रेन फ्लाइट के टाइम का लेट मी आस्क यू, लेट मी टेल यू। One day I was talking to one of the engineers on the train, and they said, sir, it is not that the brake is in the hand of the driver, it is well controlled by the electronic system itself. Yes, driver is there for immediate action. ड्राइवर वहाँ पे ट्रेन में रहता है इमीडिएट एक्शन, बट आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होती है। मालूम होता है ये ट्रेन यहाँ पे धीरे होके इस तरह ऐसे चलना है, एवरीथिंग इज़ वेल कंट्रोल्ड। दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी, उससे मेरी आंखें खुल गई। तो ये याद रखा करिए, ड्राइवर के हाथ में सब कुछ नहीं है, इतनी बड़ी ट्रेन उन्हीं के हाथ में नहीं दे दी गई है, एक प्रणाली भी पीछे चल रही है, वो आइडेंटिफाई करती रहती है। इसीलिए अगर कभी गलती होती है तो प्रणाली से होती है, पर फिर भी वो ड्राइवर को सचेत कर देते ताकि अगर प्रणाली कभी फेल हो जाए तो ड्राइवर कैन टेक द एक्शन। इज इट क्लियर, नॉट क्लियर? आप लोग ने प्लेन में सुना होगा ऑटो पायलट है, तो इसका मतलब पायलट फिर बेकार में बैठे मूंगफली खा रहा है? नो, पायलट इज देयर फॉर इमीडिएट एक्शन देयर। दे कैन नॉट रिस्क द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल इन देयर हैंड्स टोटली। So I don't know how this AI is planning in future, but this is how it is. Now we go down to question number 8. Why train accidents occur? How you would like to resolve it? What is the e-ticket system and what all? ये जनरल सवाल था, पर कभी कभी वो लोग पूछ लेते ट्रेन एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। बट ट्रेन एक्सीडेंट्स अभी कभी भी ध्यान देना, या तो किसी ने रेल में टैंपरिंग की होगी, यानी आजकल बड़े अजीब अजीब हादसे हो रहे, लोग लोहे की पटरी को गिराने की कोशिश करते हैं ताकि ट्रेन, क्यों करते हैं लोग? वाई डू दे डू दैट? बिकॉज दे वांट दैट द ट्रेन गेट्स derailed, and moment they will get derailed, what will they do? From the nearby village they will come and ransack it, लूट मचा लेंगे। इस प्रकार की चीज़ें आजकल हो रही हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल। वन इज़ दिस। नंबर 2, और क्या तरीका होता है ट्रेन, खास तौर से ट्रेन जब क्रॉसिंग्स पे आती है, क्रॉसिंग्स माने एक पटरी इधर जा रही है, एक पटरी इधर जा रही है, या जब वो कोई प्लेन स्टेशन को टेक कर रही है तो एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन बाद में आ रही है, अगर उसमें अगर अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं करेगा इंजीनियर तो इट कैन हैपन, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर सपोज टू चेक। सो ये चीज़, अब ये जिज्ञासा, यू कैन फाइंड इट आउट, नो टाइम, बट इट शुड बी हियर। सर बोलेंगे सर ठहरिए मैं मोबाइल में अभी ढूंढ लेता हूँ। नो, दे डोंट वांट योर मोबाइल, दे वांट इट इन योर फिज़िकल मोबाइल, जो आपके दिमाग में, ताकि एनालिसिस करने। कल को मान लीजिए सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं, मान लीजिए अचानक इंटरनेट सिस्टम सब ठप हो गया, तब व्हाट आर यू गोइंग टू डू? व्हाट आर यू गोइंग टू डू देन? डांस? Then you will have to work on your own. So remember, armed forces people, we want you to be better. ई-टिकट सिस्टम क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि पहले टिकट सिस्टम की ट्रांजिशन होती थी, कभी ये वाला कभी ये वाला, अब तो प्रॉपरली हो गया, तो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, डिड यू टेक एनी कंसेशन एंड ऑन व्हाट बेसिस ऑर्डर? कई बार लोग क्या करते थे पहले, नाउ दिस क्वेश्चन में नॉट बी सो मच एप्लीकेबल, बट जो फौजी हैं वो वारंट से आते हैं, जो बाकी लोग हैं वो अपना टिकट लेके आते हैं और वहाँ पे जाके रीइंबर्स कराते हैं एसएसबी में। कई लोग बड़े होशियार होते हैं, कुछ स्टेट्स में अलाउड है तो वो स्टूडेंट कंसेशन ले लेते हैं, पहले और ज़्यादा कंसेशंस मिलते थे,
ओल्ड एज वालों को अलग मिलते थे और भी जन को अलग मिलते थे। कुछ लोग बड़े होशियार हैं, एक फिजिकली हैंडीकैप के साथ चल लेते हैं, फ्री टिकट। सो नाउ व्हाई आर दे डूइंग दैट? दे आर एक्चुअली सीइंग देयर फैसिलिटी एंड चीटिंग द सिस्टम। तो इसीलिए वो लोग घुमा के सवाल पूछा करते थे, टू आइडेंटिफाई हाउ ट्रूथफुल यू आर टू द सिस्टम। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, हु ड्रॉप्ड यू इन द स्टेशन? हैज़ एनीबडी कम विद यू? इफ सो व्हाई एंड वेयर इज द पर्सन? इन लड़कियों को जैसे श्रुति बेटा तुम्हारे से पूछा जाएगा कौन आया, कहाँ रुका। कई बार क्या होता है, कई बच्चे भी, लड़के भी अपने माँ बाप के साथ ही आते जाते हैं। इसका मतलब दे आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, वो आत्मनिर्भर नहीं है, उनको अभी भी माँ बाप का सहायता चाहिए। तो फिर क्या आप ट्रेनिंग के टाइम में मम्मी पापा को साथ में लेके जाएंगे? नो, दैट इज़ वाई दे जनरली आस्क यू। अगर आप शुरुआत में जैसे स्कूल स्टूडेंट हैं एनडीए के और पहली बार माँ बाप आए, दे डोंट माइंड इट, बट इफ दे फील दैट यू आर टू मच ऑफ अ किडिश पर्सन, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हो, तो दे माइंड इट। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो 11th-12th तक आई वॉज वेरी वेरी शाई पर्सन, बट आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट इनटू कॉलेज, पर्टिकुलरली माय हॉस्टल, आई इवॉल्व्ड। मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं एनडीए के थ्रू गया होता, पहले मैंने एनडीए एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं किया था और वैसे भी मेरे को पहले फ़ौज में इंटरेस्ट नहीं था, पर सिविल में आने के बाद उस समय मन करा नहीं फ़ौज में लौट चलते हैं, फिर जिस भी कारण से लौट आया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट। अगर मैं हॉस्टल में ना रहा होता तो मैं संकोची रहता, शाही रहता। उसका नतीजा, आई वुड हैव बीन अ लायबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ स्ट्रेंथ। संस्था के लिए मैं एक जिम्मेदारी बन जाता, मुसीबत बन जाता, शक्ति नहीं। इसीलिए आपसे कभी कभी ये पूछा जाता कौन आया, क्या है, क्या आपके माँ बाप ने आपको अकेला चलना सिखाया है? Do you know why more people are selected from RIMC, military college, Sainik school? Because over a period of time, they learn to be independent. They learn to be smart. They learn to handle their things. They learn to be disciplined. They learn to be fearless. They learn to be multi-activity oriented. क्योंकि वहाँ पे मल्टी एक्टिविटी करते हैं। तो यही मल्टी एक्टिविटी क्या करता है? आपकी स्टेमिना लेवल बढ़ाता है। At 56, if I am standing and giving long lectures, if I go back to my history, मैं इतने गेम्स ना खेलता, इतनी एक्टिविटी ना करता, तो क्या कर पाता? शायद नहीं। So remember, every hard work you do returns back fruits to you. कुछ ना कुछ आपको काबिल बनाता है, इसीलिए मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। My father, he passed away at the age of 94, but till the last day, till the very last day, he went sleeping and he didn't wake up. Till the very last day, he was walking full on his feet, up and down, climbing stairs, going up and down. That speaks enormous of his mental courage, enormous of his physical strength, enormous of his daily exercise. तो अगर आप ज़िंदगी में किसी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इफ़ यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी ऑल्सो, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी फाइन। इज इट क्लियर? येस और नो? सो इज दिस 10 क्वेश्चंस क्लियर? वेयर इज द पर्सन? अगर आपके माँ बाप आए, श्रुति जी मान लीजिए पापा जाए या भैया जाए, तो वो कहाँ चले गए, घूमने चले गए, ये वो बता दिया था, कैन बी टोल्ड, देयर इज नथिंग रॉन्ग। कई बार शुरुआती दौर में ख़ास तौर से सरल बच्चियों के साथ माता पिता चले जाते हैं कि नया शहर है, पर वैसे आगे चल के आपकी काबिलियत खुद पे आत्मनिर्भर होनी चाहिए, ये मेरी उम्मीद। तो मुझे उम्मीद है कि ये 10 क्वेश्चंस के सेशन में कुछ आपका दिमाग खुलेगा, कुछ आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी। वी विल गिव यू अनदर सेशन so that we can cover up each question with the right logic so that you can develop an answer. But please remember, this is not a session to sleep, these are storytelling but to open your mind. तो अपने दिमाग को खोलिए और make yourself stronger. Thank you very much. जय हिंद.